राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले अब प्रेसिडेंशियल डिबेट का सिलसिला शुरू हो रहा है, जहां जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। इसी बीच ट्रंप ने जो बाइडेन का ड्रग टेस्ट करवाने की मांग कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के लोगों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस को अब ड्रग्स एंगल से जांच की जा रही है। एनसीबी लगातार आरोपियों को समन भेजकर पूछताछ कर रही है। वहीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले मुंबई के सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस नेता आज दोपहर 12 बजे राजभवन से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री, विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार अपने 2 दिनी प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज के विजय कुमार बस्तर जाएंगे। वे वहां राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक लेंगे। साथ ही प्रदेश में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा भी करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजीपी डीएम अवस्थी समेत अर्धसैनिक बलों के बड़े अफसर शामिल होंगे। देश के वैज्ञानिक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि 2021 की पहली तिमाही के भीतर कोरोना की वैक्सीन देश में उपलब्ध हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया। अब हर कोई भारत में वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारियां इस पोर्टल पर देख सकता है। भारत में पहली बार आईसीएमआर ने वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 48 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 76.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,43,000 के पार पहुंच गई। देश में अब तक 50,98,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,47,000 के पार है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1957 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,24,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 35 मौत से कुल आंकड़ा 2242 हो गया है। वहीं 2,441 मरीज स्वस्थ होने के साथ कुल आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। अभी राज्य में 21,912 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के पार। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3,725 नए मरीज से आंकड़ा 1,08,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 के पार है। राज्य में अब तक 74,537 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 13 मौत से कुल आंकड़ा 877 पहुंच चुका है। राजधानी रायपुर में कोरोना के 590 नए केस मिले हैं। आईपीएल के 10वें मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई को सुपर ओवर में हरा दिया। एबी डिविलियर्स के कमाल और नवदीप सैनी की सुपर ओवर में की गई कसी हुई गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दुबई में रोमांच से भरे बड़े स्कोर वाले मैच में मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज की। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 201 रन का मजबूत स्कोर बनाया था, जिसे मुंबई ने बराबर सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आज आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर मीडिया प्रतिनिधियों से बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, पेड न्यूज समेत अन्य दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिए सूचनाओं के सही संप्रेषण में मीडिया की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुरैना में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम में जो भी काम चल रहे हैं या जो काम स्वीकृत हैं, किसी भी काम में फंड की कोई कमी नहीं आएगी। जो पूर्व में काम हो चुके हैं उनके भी भुगतान कराए जाएंगे। विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान गत दिनों सांवेर के दौरे पर इंदौर आए थे। इस दौरान जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में लोगों को लाने ले जाने के लिए 600 बसों को अधिग्रहित कर उनमें पेट्रोल डीजल डलवाया था। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लगी है।
मंदसौर के सुबासरा के ग्राम असावती के ग्रामीण फसल मुआवजे की मांग को लेकर उपचुनाव बहिष्कार के लिए लामबंद हो गए हैं। बाढ़ में फसल बर्बाद होने के बाद नुकसान का जायजा लेने कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों पार्टी ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अब उपचुनाव में ग्रामीण मुआवजा नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लामबंद हो गए हैं। इंदौर निकाय चुनाव के लिए जारी की गई वोटर लिस्ट में त्रुटियों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने जो मतदाता सूची बनाई है उसमें कई सारी त्रुटियां हैं। साथ ही कई वार्ड में कांग्रेस मानसिकता वाले परिवारों के नाम ही हटा दिए गए। जबलपुर में गरीबी रेखा सूची से नाम काटे जाने और राशन दुकानों से राशन न मिलने से परेशान सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। रांझी इलाके के रहने वाले हितग्राहियों ने कांग्रेस की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली निकाल रहे लोगों को एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में 4 दिनों से चल रहे जल सत्याग्रह आंदोलन को संविदा वर्ग 1 के चयनित शिक्षकों ने कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया है। दरअसल भर्ती नहीं होने पर चयनित शिक्षक फूलबाग चौराहे पर 25 सितंबर से धरने पर बैठे हुए थे। चयनित शिक्षकों ने जब तक भर्ती नहीं हो जाती तब तक चप्पल नहीं पहनने की कसम खाई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपनी मेंस की परीक्षा 18 अक्टूबर से कराने जा रहा है, लेकिन उम्मीदवारों को ऐसे माहौल में एग्जाम देने से न सिर्फ संक्रमण का खतरा है बल्कि मानसिक रूप से भी वे तैयार नहीं हैं। इन परीक्षार्थियों ने डेट आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। इंदौर में मॉडल एक्ट लागू होने के बाद विसंगतियों के चलते व्यापारी कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 5वां दिन है। हड़ताल से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सूबे की करीब 270 छोटी बड़ी मंडियों को कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए की दैनिक खरीद फरोख्त ठप है। विदिशा के श्रीराम लीला तिराहे पर फसल बीमा राशि और कृषि अध्यादेश को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और किसानों ने कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शन के दौरान शहर में जाम जैसी स्थिति हो गई। सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शहर के मुख्य बाजारों से नारेबाजी करते हुए निकले। शाजापुर में यूनियन बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते जिले के कई गांवों के सैकड़ों किसान फसल बीमा का लाभ लेने से चूक गए हैं। जिसे लेकर आज किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले यूनियन बैंक के सामने कल धरना प्रदर्शन किया। बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। जबलपुर में कोरोना मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही अस्पतालों में इलाज में होने वाली लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में एनएसयूआई ने ओमती थाना में एक निजी अस्पताल के खिलाफ शिकायत कर मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं शिकायत पर ओमती थाना पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। इंदौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मर्ग अभियान में वो खुद ही फंसती नजर आ रही है। पश्चिम क्षेत्र के एसपी महेश चंद्र जैन ने एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे को एरोड्रम थाना क्षेत्र में अप्रैल 2019 में एक केस में जांच कर रहे तत्कालीन टीआई और जांच अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के लिए 6 परियोजनाओं का उद्घाटन करते समय पीएम मोदी ने कृषि कानून पर भी बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, देश के किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़े बड़े सुधार किए गए हैं। इन सुधारों से देश का श्रमिक सशक्त होगा, देश का नौजवान, महिलाएं और किसान सशक्त होंगे। लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर आगे कहा कि आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी कुछ लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के लोगों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा उन्होंने दिया। पीएम मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण उन्होंने किया है। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। अमृतसर के देवीदासपुर गांव में आज 6ठे दिन भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन जारी है। वहीं यहां किसान आज काले कपड़े पहनकर काला दिवस मना रहे हैं। प्रदर्शनकारी लोगों को कॉर्पोरेट घरानों के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज फिर पाकिस्तान ने एलओसी के पास पूंछ जिले में मनकोट सेक्टर में मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया। वहीं भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल संयुक्त रूप से समुद्री युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री युद्धाभ्यास का ये चौथा संस्करण है, जिसमें दोनों देशों की नौसेना ने तीसरे दिन का युद्धाभ्यास पूरा किया। बता दें कि भारत जापान के
बीच रक्षा और सामरिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए युद्धाभ्यास कराया जाता है, जिसे जीमेक्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले अब प्रेसिडेंशियल डिबेट का सिलसिला शुरू हो रहा है, जहां जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। इसी बीच ट्रंप ने जो बिडेन का ड्रग टेस्ट करवाने की मांग कर दी है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इस दिन को लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाता है। 1999 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार 25 नवंबर से धान की खरीदी करेगी। गेहूं के बाद शिवराज सरकार ने अब धान खरीदी की तैयारी कर ली है। इसके लिए किसानों को 15 अक्टूबर तक पंजीयन कराना होगा। इस बार सरकार ने 40 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में सीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आज रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस अजय कुमार मित्तल को एक सादे समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदाई दी गई। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। पत्नी की पिटाई के आरोपी आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा पर सरकार सख्त है। गृह विभाग ने पद से कार्यमुक्त करने के बाद स्पष्टीकरण मांगा है। आज शाम 5:30 बजे तक जवाब नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई होगी। इस संबंध में गृह विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। ग्वालियर में सभा को संबोधित करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। सीएम शिवराज दोपहर के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। साथ ही उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर भी मंथन किया जा सकता है। देश के वैज्ञानिक कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि 2021 की पहली तिमाही के भीतर कोरोना की वैक्सीन देश में उपलब्ध हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया। अब हर कोई भारत में वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारियां इस पोर्टल पर देख सकता है। भारत में पहली बार आईसीएमआर ने वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 48 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में 76.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,43,000 के पार पहुंच गई। देश में अब तक 50,98,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,47,000 के पार हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1957 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,24,000 के पार हो गई। प्रदेश में एक दिन में 35 मौत से कुल आंकड़ा 2242 पहुंच गया है। वहीं 2,441 मरीज स्वस्थ होने के साथ कुल आंकड़ा 1 लाख के पार है। अभी राज्य में 21,912 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के पार है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3,725 नए मरीज से आंकड़ा 1,08,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 के पार है। राज्य में अब तक 74,537 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 13 मौत से कुल आंकड़ा 877 पहुंच चुका है। वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना के 590 नए केस मिले। छत्तीसगढ़ के 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रात 12 बजे से अनलॉक हैं। रायपुर और अंबिकापुर में 21 और बिलासपुर में 22 सितंबर से लॉकडाउन लगाया गया था। 7 दिन के लॉकडाउन के बाद रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्टर और एसपी के साथ समीक्षा बैठक ली, जिसमें अनलॉक करने का फैसला लिया गया। साथ ही कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। आज से राजधानी रायपुर में अनलॉक होने पर व्यवस्था देखने कलेक्टर और एसएसपी मैदान पर उतरे। दोनों अधिकारियों ने बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान शास्त्री बाजार थोड़ी भीड़ भी यहां पर नजर आई, जिसे लेकर अधिकारी नाराज दिखे। कलेक्टर और एसएसपी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 85 वार्डों में सीरो सर्वे में लगभग 8,000 सैंपल लिए गए। इनमें 1,500 लोगों में कोविड एंटीबॉडी बनी। राजधानी में 18% लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण लेवल काफी कम होने से प्रभावितों के लक्षणों तक का पता नहीं चला। ये खुलासा पिछले दिनों हुए सीरो सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आज आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 28 सीट और छत्तीसगढ़ के बरवाही विधानसभा के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। सागर के सुर्खी में बीजेपी के एक वायरल वीडियो की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता एक बुजुर्ग महिला से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी को एक वोट देने से राम मंदिर में एक ईंट रखा जाएगा।
इसके जवाब में कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक वोट देने से अस्पताल और स्कूल बनेंगे। मुरैना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की केवल सूची तैयार पर कर्ज माफ नहीं किया है और अधिकारियों ने विधानसभा में इसी सूची के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस गलती में अधिकारियों पर कार्रवाई के सवाल पर भूपेंद्र सिंह जांच की बात कह रहे हैं। एमपी के अनूपपुर और मरवाही के उपचुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देश के चलते अमरकंटक में अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अंतर्राज्यीय सीमा पर किसी भी तरह की अवैध राशि या सामग्री के परिवहन पर नियंत्रण के लिए चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीमावर्ती अनूपपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रशासकीय तौर पर सहयोग का निर्णय लिया गया। दतिया के भांडेर उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरिया ने बीजेपी पर लाखों गायों की मौत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे तो उन्हें बताऊंगा कि गायों को मारने वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को अपने ऊपर गाय की पूंछ लटका लेनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान गत दिनों सावेर के दौरे पर इंदौर आए थे। इस दौरान जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में लोगों को लाने ले जाने के लिए 600 बसों को अधिग्रहित कर उनमें पेट्रोल डीजल डलवाया था। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लगी है। मंदसौर के सुवासरा के ग्राम असावती के ग्रामीण फसल मुआवजे की मांग को लेकर उपचुनाव के बहिष्कार के लिए लामबंद हो गए हैं। बाढ़ में फसल बर्बाद होने के बाद नुकसान का जायजा लेने कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों पार्टी ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अब उपचुनाव में ग्रामीण मुआवजा नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लामबंद हो गए हैं। इंदौर निकाय चुनाव के लिए जारी की गई वोटर लिस्ट में त्रुटियों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने जो मतदाता सूची बनाई है उसमें कई सारी त्रुटियां हैं। साथ ही कई वार्डों में कांग्रेस मानसिकता वाले परिवारों के नाम ही हटा दिए गए हैं। रायगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरों के गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी के पास से चाकू, लुटे हुए मोबाइल और 10,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इस गैंग ने पूर्व में कोतरा रोड थाना क्षेत्र से ट्रक ड्राइवर को किडनैप कर ट्रक लूटा था और फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी उड़ीसा में कई वारदातों में शामिल रहे हैं। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जबलपुर में निर्माणाधीन मकान में बिल्डर और ठेकेदार की लापरवाही से 10 साल का बच्चा करंट से झुलस गया। वहीं बच्चे को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और बिल्डर और ठेकेदार गायब हो गए हैं। इधर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। 1 माह के इलाज के बाद भी बच्चे की हालत गंभीर है। मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। होशंगाबाद में देर रात तवा पुल के पास सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर विस्फोट होने लगा, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पत्थलगांव के स्टेट बैंक शाखा में चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। सेंध मारकर चोर बैंक के अंदर घुसे और लॉकर तोड़ने का असफल प्रयास किया। वहीं पुलिस की टीम फुटेज खंगालने में जुट गई है। बस्तर में उड़ान सेवा शुरू होते ही मौसम की सूचना देने वाली मशीन की चोरी हो गई है। एयरपोर्ट के नजदीक कुमारपारा में मौसम विभाग ने ऑफिस से 50,000 कीमत की थियोडोलाइट मशीन चोरी की, जिसका इस्तेमाल पायलट बैलून आरोहण के लिए किया जाता है। उपकरण चोरी होने से मौसम विभाग का कार्य प्रभावित हुआ है। इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने राज्य में 3 क्विंटल गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपी गांजे को पिकअप वाहन में छिपाकर ओडिशा से रायपुर ला रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। रायसेन जिले के बाड़ी जल संसाधन विभाग में पदस्थ बाबू को भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारी ने अपने ही विभाग से रिटायर हुए कर्मचारी रमेश मीणा से 11,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। उनकी शिकायत पर आज लोकायुक्त की टीम ने छापा मारकर आरोपी द्वारका प्रसाद चौकसे को रंगे हाथों पकड़ा है। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने मायापुर इलाके में आईपीएल मैच पर सट्टा खेलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए कैश और 50 लाख रुपए की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। मामले में 2 मुख्य आरोपी रवि गर्ग और अनुराग बंसल फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ग्वालियर में मकान के छज्जे को निकालने को लेकर पड़ोसियों ने क्राइम ब्रांच के सिपाही और उसके परिवार के लोगों को घर से निकालकर मारपीट की। वहीं मारपीट के बाद गुंडों ने पथराव भी कर दिया। घटना का वीडियो जागरूक लोगों ने बना लिया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के नारायण विहार में रहने वाली एक बहू ने चाकू से हमला कर अपनी सास को घायल कर दिया। घरेलू विवाद के चलते बहू ने अपनी सास पर वार कर दिया। पुलिस ने सास की शिकायत पर बहू के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। पूरे विवाद को लेकर पुलिस भी हैरान है। भिलाई के नगर निगम ने नेहरू नगर स्थित सूर्या ट्रेडर्स शॉपिंग मॉल पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना संपत्ति कर जमा करने में गड़बड़ी करने के कारण लगाया गया। बता दें कि कोरोना काल में नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संपत्ति कर की वसूली की जा रही है, जहां
गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, वहां कार्रवाई की जा रही है। बस्तर विश्वविद्यालय के ऑनलाइन एग्जाम के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को पोस्ट करने डाकघरों में भीड़ बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी ने भीड़ न जुटे इसलिए ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था की थी। छात्रों से एग्जाम फ्रॉम होम के जरिए परीक्षाएं ली जा रही थी, लेकिन अब आंसर शीट पोस्ट करने के लिए डाकघरों में ही भीड़ बढ़ने लगी है। मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी में शामिल जबलपुर में 1 करोड़ रुपए के इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं। जबलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी अब तक 17 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट यानी पूरा होना बता चुकी है, लेकिन पब्लिक को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। अंबिकापुर क्षेत्र में होर्डिंग का ठेका पिछले 6 सालों से नहीं किया गया, जिससे निगम को हर साल करीब 20 लाख का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अवैध होर्डिंग की वसूली के बाद निगम का अमला अब इसे हटाने का काम शुरू कर चुका है। शहर में करीब 300 से ज्यादा होर्डिंग्स लगे हुए हैं। नगर निगम जल्द ही इन होर्डिंग्स का टेंडर कर इसे वैध करने और इससे राजस्व की वसूली की बात कह रहा है। कबीरधाम के पंडरिया क्षेत्र में साल 2019-20 में बीट क्रमांक 439 में लगभग 74 एकड़ में पौधारोपण किया गया था, लेकिन ज्यादातर स्थान पर लगे पौधे सूख चुके हैं। पंडरिया अवैध कटाई के साथ पौधारोपण के मामले में हमेशा फिसड्डी ही रहा है। यही कारण है कि पंडरिया क्षेत्र का ज्यादातर जंगल का हिस्सा कट चुका है। वन विभाग सिर्फ कागजों में ही जंगल होने का दावा करता है। कबीरधाम जिले के 16 पंचायतों में पीएम आवास में गड़बड़ी का मामला सही पाया गया। जांच के बाद जिला पंचायत सीईओ को 331 प्रधानमंत्री आवास निर्माण में गड़बड़ी मिली। अब सीईओ ने मामले में 78 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं अगर समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जाता तो आगे सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। रायपुर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहे जबलपुर में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई पार्किंग सवालों के घेरे में है। पार्किंग में कई गाड़ियों को लंबे समय से रखा जा रहा है। ऐसे में दूसरी गाड़ियों के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। पूरा खेल पार्किंग के पैसे बचाने को लेकर किया जा रहा है। डेली पार्किंग की जगह लोग महीने भर की पार्किंग का पास ले रहे हैं। कोरबा जिले में उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए डाकघरों में परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि परीक्षा के बाद छात्रों को 5 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजनी होगी, लेकिन कोरबा में 2 अक्टूबर तक लॉकडाउन है। अब छात्र भीड़ में खड़े होकर उत्तर पुस्तिका भेजने को मजबूर हैं। रेलवे बेहतर सुविधा देने के नाम पर पैसेंजर से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में है। देश के 15% स्टेशन पर यात्रियों से 10 से 30 रुपए तक यूजर चार्ज लिया जाएगा। रेलवे ने यात्री किराए में इसे जोड़कर वसूलने का प्लान बना लिया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है।